आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आफ्टर डिप्लोमा चाहे आप किस ब्रांच से किए हैं, इस वीडियो में यह मैटर नहीं करेगा। हम लोग डिस्कशन ही इस बात के लिए करेंगे कि जब हम या कोई भी डिप्लोमा कर लेते हैं उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन इसके बाद खुलते हैं। उन सभी के बारे में हम चर्चा भी करेंगे और उसके बाद हम आपको एक अपने हिसाब से आपका एक पर्सपेक्टिव बने कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए। मैं उन सभी पॉइंट्स पे चर्चा करूँगा जिससे कि आप अपने माइंड को खोल सकें कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है इसके बाद, और क्या आपके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। इस हिसाब से मैं डिस्कस करूँगा और आपके पास एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और देखिए, सबसे पहला बात हमारे थंबनेल में भी दिख रहा होगा कि दो ऑप्शंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन हैं। अगर हम डिप्लोमा करते हैं उसके बाद ये जो दो ऑप्शन हैं, यानी कि एक जो है ऑप्शन वो हमारा है बीटेक का और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास एसएससी जेई का, या फिर और भी जितने भी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के स्कीम्स निकलते हैं उन सभी का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली हम लोग ऐसा ही करते हैं। तो उसके बाद अब हम आपको सारा कुछ बताएंगे इसमें आपको क्या अगला करना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक खाली स्लाइड ले लेते हैं और इस स्लाइड में हम एक एक चीज़ करके डिस्कस करते हैं। देखिए, हम लोग सिंपली तीन चीज़ कर सकते हैं। मतलब एक तो आपका हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, और दूसरा है हमारा जॉब कर सकते हैं, और स्टडी को क्विट कर सकते हैं कि अब यहाँ से मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं कुल मिलाकर के जॉब में चला जाऊँगा, पैसे कमाऊँगा, क्योंकि मैंने डिप्लोमा कर रखा है और डिप्लोमा में प्लेसमेंट भी हो जाता है और आप आराम से कहीं भी प्राइवेट जॉब आप आराम से खोज सकते हैं अपने लिए। आप किसी भी ब्रांच से कि आपको मिल जाएगी। शुरुआत में हो सकता है पैसा कम मिले, बट आपको जॉब है डेफिनेटली कि आपको अपने रिलेवेंट ब्रांच में भी मिल जाएगी। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो किसी भी अच्छे शहर में मिल जाएगी। तो आप तीन चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप हायर स्टडीज़ के लिए चले जाइए, जॉब कीजिए और अपने स्टडी को क्विट कर दीजिए। अब मोस्ट कॉमनली जो डिप्लोमा करते हैं या तो वो टेंथ बेसिस पे करते हैं या तो वो ट्वेल्थ बेसिस पे करते हैं। यानी कि आप कुल मिलाकर के दो बेसिस से कर सकते हैं, या तो टेंथ बेसिस से या फिर ट्वेल्थ बेसिस से। तो मैं एक एक करके सभी के लिए बात करूँगा कि अगर आपने डिप्लोमा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप ये कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपने किस से किया है, यानी कि किसके बाद किया है, आफ्टर टेंथ किया है या फिर ट्वेल्थ के बाद किया है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, अगर आपने आफ्टर टेंथ किया है, अगर आपने 10वीं के बाद से ही डिप्लोमा कर लिया है, तो इसका मतलब है कि एज्यूम किया जाएगा कि आपका एज जो है वो 18 या तो फिर 19 इसी के बीच में होगा आफ्टर डिप्लोमा। क्योंकि मोस्ट कॉमनली 15 से 16 साल में लोग टेंथ कर जाते हैं, ये मान के चला जाएगा। तो आप 18 से 19 साल के अभी हैं और आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ से अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड उस तरह का नहीं है कि आप आगे और पढ़ सकें, तब आपको जॉब की तरफ मूव करना चाहिए कि हाँ अब आप जॉब की तरफ जा सकते हैं। फैमिली से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि नहीं, मतलब जॉब में ही जाना ही चाहिए, तब उस स्थिति में आप जॉब की तरफ जा सकते हैं। अगर आपने 10वां के बाद से डिप्लोमा किया है, यहाँ तो एज्यूम मैं कर रहा हूँ कि आप 18 से 19 साल के हैं। अगर आपने ट्वेल्थ के बाद डिप्लोमा किया है तो ये मान के चल सकते हैं कि अगर आपने 15 साल में टेंथ कर लिया, 14 से 15 साल में, उसके बाद 17 साल में आपने ट्वेल्थ किया, तो आप अभी 20 या 21 दोनों में से किसी में भी हो सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप फिर इंजीनियरिंग करते हैं तो आपका एज जो है वो 24 साल का हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप बीटेक की तरफ जाते हैं तो आपका उम्र आगे बढ़ सकता है। तो टेंथ के बाद आपने डिप्लोमा किया है या ट्वेल्थ के बाद किया है, इस हिसाब से अगर आप डिसीजन लेंगे तो टेंथ वालों को तो ज़रूर से ज़रूर ये हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उनका भी एज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। वो हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं और उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा खुल सकता है।
लेकिन आपने ट्वेल्थ के बाद किया है डिप्लोमा और आपने ये सोच के किया है कि मैं ट्वेल्थ कर लिया हूँ, अब मुझे बीटेक करना चाहिए या डिप्लोमा करना चाहिए, तो उसी समय आप डिसीजन लिए होंगे कि मैं डिप्लोमा करता हूँ क्योंकि इसके बाद ऑप्शंस ज़्यादा हैं जॉब के इन रिलेवेंट बीटेक के। तो आपने उस समय डिसीजन लिया होगा, तो उस समय के डिसीजन को भी अभी आप अपने सोच के हिसाब से रख सकते हैं और उस हिसाब से आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ अब मुझे जॉब की तरफ मूव करना चाहिए। ये यहाँ पे मैंने प्राइवेट जॉब की बात की है कि आपको टेंथ के बाद क्या करना चाहिए। अब मैं आता हूँ कि एसएससी जेई का प्रिपरेशन या फिर और भी अदर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है, ठीक है, आपने टेंथ के बाद ही किया है या ट्वेल्थ के बाद किया है, अब यहाँ पे उसको मैं ध्यान में नहीं रखूँगा। आपने अगर डिप्लोमा किया है तो आपको कुल मिलाकर के किधर मूव करना चाहिए, बीटेक के तरफ या एसएससी जेई के तरफ, क्योंकि दोनों तरफ स्टडी करना होगा। अगर यहाँ पे दो ऑप्शन ही हैं जहाँ पे आप पढ़ाई को क्विट नहीं कर रहे हैं, आप जॉब की तरफ नहीं जा रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही हैं, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि हमें जो बीटेक करना चाहिए या एसएससी जेई की प्रिपरेशन करना चाहिए, तब यहाँ पे दो तीन तरह से आप चीज़ों को सोच सकते हैं। पहला चीज़ ये सोच सकते हैं कि आप ग्रेजुएट अगर नहीं हैं, और ज़्यादातर तो नहीं ही होंगे क्योंकि आपने ट्वेल्थ के बाद डिप्लोमा कर लिया है या टेंथ के बाद डिप्लोमा किया है, तो आप ग्रेजुएट तो हैं नहीं। तो उस हिसाब से अगर आप एसएससी जेई के तरफ फुल फोकस होना चाहते हैं कि मैं मतलब कि जो भी अपकमिंग जेई का एग्ज़ाम है उसके तरफ मुझे मूव करना है, तो उस कंडीशन में अगर आप एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं तो आपको लेटरल एंट्री, जो बिहार के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो बिहार का लेटरल एंट्री या किसी और भी अदर स्टेट का भी, जहाँ से भी आप देना चाहते हैं वहाँ के लेटरल एंट्री से आप बीटेक में एडमिशन ले लें अगर आप एसएससी जेई या अदर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। क्योंकि ऐसे कई एक एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बीटेक में एडमिशन लिया है और बीच में ही उनको जॉब मिल गया है। और मैं इसीलिए इसमें सजेशन ये दे रहा हूँ कि आप बीटेक में एडमिशन ले लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास एक प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब का या किसी भी चीज़ का, तो कहीं ना कहीं आप पे एक प्रेशर आता है, एक्सटर्नल प्रेशर आता है कि अगर नहीं हुआ या हुआ तो इस तरह का प्रेशर आता है। तो अगर आपके साथ एक बैकअप प्लान चलते रहेगा कि मैं बीटेक कर रहा हूँ साथ में, तो आपके पास इस चीज़ का टेंशन नहीं होगा कि मेरा जॉब में होता है या नहीं होता है। तो इसलिए आप बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं उस टाइम पे। लेकिन जब आप इस कंडीशन में फंसे रहते हैं कि नहीं हुआ तब क्या होगा, मेरा टाइम जा रहा है और इस तरह से, तो कहीं ना कहीं इससे आपको एक एक्सटर्नल थ्रेड मिल सकता है, जोखिम लग सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह का। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एसएससी जेई की प्रिपरेशन में लग गए तो। लेकिन यही अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो कहीं ना कहीं आपको ब्रांच का नॉलेज रहेगा, तो वहाँ पे आप थोड़ा कम भी पढ़ाई करेंगे सेमेस्टर के लिए, तब भी आप कहीं ना कहीं सेमेस्टर पास करने का आपको आदत लग जाता है क्योंकि आप बहुत सारा सेमेस्टर पास कर चुके हैं। तो उस हिसाब से आपको बीटेक में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि परेशानी तो होगा ही, क्योंकि सिलेबस वहाँ का थोड़ा अलग रहता है और थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड भी रहता है। पर पढ़ना हमें कहीं ना कहीं वही चीज़ें हैं और थोड़ा कुछ ज़्यादा है जितना कि हम लोग हार्ड वर्क करके अचीव कर सकते हैं। तो आपके पास एक टाइम मिल जाएगा कि आप इधर बीटेक की भी पढ़ाई करें और थोड़ा बहुत एसएससी जेई, थोड़ा बहुत क्या बहुत अपना टाइम 5-6 घंटा तो आराम से दे सकते हैं इधर भी। तो अगर आप दोनों मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एसएससी जेई की तरफ जा रहा हूँ या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की तरफ जा रहा हूँ, तो उसमें आप प्लस में साइड में बीटेक को साथ रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो करते हैं कि बीटेक को बगल में रखते हैं और जब कॉलेज में एग्ज़ाम हुआ, कॉलेज में जो कुछ हुआ वहाँ जा कर के दे दिए और इधर वो प्रिपरेशन में लगे रहते हैं। ऐसा कई एक स्टूडेंट है। तो इसीलिए आपको अभी जो बिहार का ये लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम आ मतलब डेट आ चुका है, तो वो लेटरल एंट्री आप दे सकते हैं। आप आराम से बीटेक में एडमिशन ले लीजिए और एसएससी जेई को भी आप परस्यू कर सकते हैं या फिर जो भी अदर अपकमिंग जेई एग्ज़ाम है आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुल मिलाकर के इन चीज़ों पर डिस्कस किया है कि आपको बीटेक करना चाहिए अगर आप एसएससी जेई का प्रिपरेशन या कोई भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहते हैं।
अगर आप सच में बीटेक ही करना चाहते हैं तब तो बीटेक आपको करना ही चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि बीटेक के बाद बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगा, यहाँ पे मैं कोडिंग सीखूंगा, मुझे अच्छा प्लेसमेंट लगेगा, तो आपको बहुत आसानी से और बहुत तन मन के साथ आपको बीटेक करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके मन में अगर एसएससी जेई भी है तब भी आपको बीटेक में एडमिशन ले लेना चाहिए, और जब बीटेक है मन में तो बीटेक करना ही चाहिए। और रही बात बिहार से करने का, तो मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि बिहार से बीटेक करना कितना रिलीवेंट है, क्या मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और क्या करना क्या चाहिए, बिहार से करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आइदर आपने डिप्लोमा यहाँ से कर रखा है तब भी मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं अब एक मतलब बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ रहा हूँ, तो मैं इसका आकलन कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं इसके बारे में प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। अगर कोई एक भी लड़का, एक स्टूडेंट भी नीचे में इस बारे में कमेंट कर देता है कि हाँ आपको वीडियो बनानी चाहिए कि बिहार से इंजीनियरिंग करना सही रहेगा या अदर स्टेट्स में कहाँ हो रहा है लेटरल एंट्री का, उसके बारे में तो मैं एक बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई भी एक कमेंट भी आ जाता है तो इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं आपका बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने हेल्प करने का प्रयास किया है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।